सुशासन बाबू से पूरा प्रदेश अपराध और गैंगवार में पटना से लेकर पूरा बिहार मौत का नंगा तांडव हो रहा है। पूरा बिहार लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है। कहीं 55 साल की माँ और कहीं 12 साल की बेटी मलमल में हवस की शिकार होके मार दिए जाते हैं, और वो भी वीडियो के साथ। आपको आश्चर्य लगेगा, पटना की राजधानी 47 कार्बाइन और पिस्टल से हर दिन थर्राता है। 50 लाख बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक राहत शिविर नहीं है। कोरोना मरीजों के लिए 200 बेड का अस्पताल नहीं बन जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी का 15 दिनों में कोरोना मरीज के उपचार के लिए नहीं, चुनाव प्रचार के लिए 2 दर्जन से अधिक कैसेट, एसी, एचडी साउंड सिस्टम आदि से सुसज्जित 2500 लोगों की क्षमता वाला जदयू का स्मार्ट चुनावी हॉल 15 दिन में तैयार हो जाता। चाइना 15 दिन में 25,000 बेड बनाती है कोरोना वायरस के लिए, और बिहार में और देश में देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी, यह दोनों व्यक्ति, एक तरफ चुनावी स्मार्ट हॉल बनता है और दूसरी तरफ 4 बार नए नए ड्रेस से मोर को लेके घूम रहे हैं। 45 लाख आईआईटी का बच्चा नीट के सवाल पर सड़कों पे, जिसमें 11 लाख बिहार के बच्चे हैं। एक बार नीतीश कुमार की जुबान इस मुर्दों की गूंगे की, इतना ना बिहार सरकार गांजा पी के सो जाता है कि उनको 10 लाख बच्चों, नीट आईआईटी के नीट के बच्चों, एसएससी के बच्चों का कोई होश हवास नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी, बाढ़ और बिहार की कोरोना वायरस की स्थिति बहुत बुरी हाल है। मोर नचाने से अच्छा है 45 लाख आईआईटी के बच्चों का ध्यान रख लीजिए। पूरी कोचिंग संस्था आपकी सरकार को पैसा दे चुकी है, हजारों करोड़ से ऊपर। कोचिंग संस्था के हाथ बिक चुकी है ये सरकार, और जुबान बंद हो गई। जब बस और ट्रेन नहीं चलते हैं, जब पढ़ाई नहीं हुई, तो फिर ये कोचिंग और माफिया कैसे तय कर सकता है मेरे बच्चों के भविष्य का? और सरकार कोचिंग माफियाओं के आधार पर हमारे बच्चों को मार रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हिंदुस्तान में? हमारे देश में हमारे बच्चे परेशान, बेहाल, और कोई सूद लेने वाला नहीं। तीसरा, सुशांत सिंह के केस पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन बिहार के 21 डॉक्टर जो मरे हैं उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं, ऑन ड्यूटी मरे हैं। और यह सवाल सुशांत सिंह
का केस अब सीबीआई को चली गई। अब कोर्ट की मॉनिटरिंग में हमने मांग कर दिया। अब सवाल उठता है बिहार का कि लगातार बाढ़ के भूख से परेशान बिहार, कोरोना वायरस से डरी हुई बिहार, अपराधियों के 47 से सहमी हुई बिहार, आज डॉक्टर पर कोई सवाल हमारे पत्रकार जी और हमारे बिहार की नेता क्यों नहीं कर रहे हैं? एक रेप हो तब ना, सरकार की पूरी पदाधिकारी सरकार सोई हुई और बिहार को रेपिस्ट बिहार और मर्डर बिहार बना दिया, भ्रष्ट बिहार, उन्मादी और दंगाई बिहार, और सरकार मस्त पूरी मारने की सौदा। एसपीडी ट्रायल हम सभी दंगा पीड़ितों को 10-10 हजार रुपया पार्टी की ओर से दिए और जो भी बलात्कार केस में इन्वॉल्व है सभी परिवार को 25-25 हजार रुपया हम लोगों ने घोषित। भाजपा प्रवक्ता फिर से बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी गांव-गांव जाकर सारी व्यवस्था कर रही है। तो उनसे पूछिए ना कि सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का क्या हुआ। आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए क्या मोर रखना सही है? अगर केस नहीं होगा, 7 साल की सजा नहीं होगी, क्या घर में मोर रखा जा सकता है? ये एक्ट के खिलाफ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस नहीं लेंगे? सिर्फ सलमान पर हर इनका नोटिस होगा। ऐसी व्यवस्था है क्या कि चुनाव टाली जा सकती है? सर, लॉ जो कहता है मैंने वो कहा, और बिहार की स्थिति आज चुनाव की नहीं। चुनाव के कारण दंगा कराने की प्रयास बिहार में शुरू हो गई और नेता और प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है। दरभंगा और अन्य जगहों पर जो दंगा कराने का प्रयास किया गया उसमें पदाधिकारी, इंस्पेक्टर, एएसआई इन्वॉल्व है और सरकार के लापरवाही के कारण यह दंगा हुआ और 5 दिनों तक पूरा का पूरा इलाका। मैं एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं, बलात्कार केस में दंगा की एसआईटी जांच की मांग करता हूं और दंगा में प्रभावित दोनों पक्ष के लोगों की जो दुकान चली है उसके लिए 10-10 लाख रुपया और दोनों पक्ष से जो निर्दोषी हैं उन पर सीसीए एक्ट लगाया जाए और जो निर्दोष है उसको तंग न किया। मेरा प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दोनों से एक ही आग्रह कि बिहार की जनता को चुनाव के लिए आप मत मारिए किसी भी कीमत, मौत का सौदा मत कीजिए। और अंतिम सवाल यह है, जब कोविड-19 का एक लॉ आया और कैबिनेट डिसीजन के बाद आप सोशल डिस्टेंस पर केस कर रहे हैं लोगों पर, आवाज नहीं उठेगी तो बगैर उस लॉ के उठाए बगैर आप चुनाव कराने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं कर सकते। एक तरफ सोशल डिस्टेंस और दूसरी तरफ एमएलसी और लोकसभा का चुनाव नहीं होगा और तीसरी तरफ बूथ और भी बनेंगे, 1000 से ज्यादा नहीं लगेंगे और बाढ़ से आधी बिहार से ज्यादा प्रभावित इलाका बूथ कमेटी में समय लगेगा और चुनाव आयोग लगातार जब जांच चल रही है और जांच गलत तरीके से बिहार की चल रही है तो फिर चुनाव करवाने के लिए इतना उतावलापन क्यों है?
क्या चुनाव आयोग कानून को ताक पर रखेगी? क्या चुनाव आयोग संविधान से ऊपर है? क्या चुनाव आयोग हमारे डेमोक्रेसी को समाप्त करेगी? ये सवाल हमारी पार्टी का है। अंत में मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी को कि बहुत देर कर दी आप। आपके दल में जो बीजेपी की बी टीम है उसको समझने में, चलिए आप देर की, आपको बधाई। इस बीजेपी की बी टीम को निकालिए और भारत और बिहार को बचाने का कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।